हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संजय यादव, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी मोहन अग्रवाल, ऑप्शन डी हिमा त्यागी। देखिए, तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दे दी गई है। सेठ जो है वो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी वो अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजय सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। देखिए, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष जो आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है, सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण है। इस दिवस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। कोरोना वायरस महामारी ने स्वास्थ्य लाभ को सीमित कर लोगों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा की दिशा में धकेल दिया है तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वो आपका 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल आपका 1948 को हुई थी और इस दिवस के आयोजन की शुरुआत जो है वो आपका 7 अप्रैल जो है 1950 से हुई थी। बीते 50 वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व और शिशु देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस एनवी रमन्ना, ऑप्शन बी जस्टिस हिमा कोहली, ऑप्शन सी जस्टिस अशोक गांगुली, ऑप्शन डी जस्टिस संजय यादव। देखिए, आपका जो राष्ट्रपति ने जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे आंध्र प्रदेश के किसान परिवार से हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है। द्वितीय न्यायाधीश बाद में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जस्टिस एनवी रमन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जो है बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 10.5%, ऑप्शन बी 13.5%, ऑप्शन सी 15.5%, ऑप्शन डी 12.5%। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर जो है वो 12.5% रह सकती है। इस तरह आईएमएफ ने जनवरी में अपने अनुमान में संशोधन किया है। जनवरी 2021 में आईएमएफ ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत की इकोनॉमी जो है वो आपका 11.5%
दर से आगे बढ़ेगी। लेकिन वो जो अभी अपना संशोधन किया है और वो बताया गया है कि उसका रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आपका वित्त वर्ष 21-22 के लिए जो है भारत की विकास दर वो 12.5% रहेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बिहार मिजोरम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए हाल ही में जो विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गरीबी और कमजोर लोगों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए संयुक्त राष्ट्र हर साल जो 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल रेलवे ब्रिज का जो है ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हो गया है? ऑप्शन ए तवी नदी, ऑप्शन बी किशनगंगा नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी डोडा नदी। देखिए जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया है। इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। रेलवे ब्रिज के दोनों छोरों को जोड़ दिया गया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। देखिए हाल ही में भारत ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक की मेजबानी की है। भारत ने 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक की वर्चुअल मेजबानी की है। उक्त बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने संयुक्त रूप से की है। इसके अतिरिक्त इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल थे। 2021 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की यह पहली बैठक है। बैठक के दौरान ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों ने 2021 के लिए भारत द्वारा निर्धारित वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा की है। उल्लेखनीय है कि 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का जोर ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, उसमें निरंतरता लाने, संबंधों को मजबूत करने और आम सहमति बनाने पर है। बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स देशों की कल्पना जो है वो वर्ष 2001 में सर्वप्रथम जो थे वो गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री जिम ओ लीन ने अपने शोध पत्र बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया था। इस कल्पना में ब्राजील, भारत और चीन शामिल थे। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ब्राजील, आपका लिख लीजिएगा, ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, ठीक है, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका से जो मिलकर बना है, ठीक है। इसमें आपका BRIC और S, ठीक है, ब्रिक्स ऐसे होता है, इसके लिए प्रयोग होता है। इसको शॉर्ट में फुल में लेंगे तो इसको ब्रिक्स पढ़ा जाएगा, ठीक है। के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक संक्षिप्त शब्द है। इसकी औपचारिक स्थापना के बारे में बात करें तो ये आपका जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 देशों के सम्मेलन के अवसर पर रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के साथ हुई थी। बाद में सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA की एक बैठक के अवसर पर ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसी में ब्रिक की औपचारिक शुरुआत हुई।
पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन जो है वो 16 जून 2009 को रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया करने का न्योता दिया गया था और 2011 में जो है चीन के सान्या में आयोजित ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और इस तरह जो है वो ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय संबंधों की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है बाद में शामिल हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। इस बार जो है भारत मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स देशों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश के खगोलविदों ने सुपरनोवा विस्फोट से सबसे गर्म में से एक तारे का पता लगाया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। देखिए भारत में ही हाल ही में जो है भारतीय खगोलविदों ने सुपरनोवा विस्फोट से सबसे गर्म में से एक तारे का पता लगाया है। भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी की जिसमें एक वुल्फ रेट तारे या ब्लू आर तारे के बारे में पता चला है। यह तारा सबसे गर्म तारों में से एक है। दरअसल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन आने वाले नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान से खगोलविदों की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ जो है वर्ष 2015 में मिले NSG 7371 आकाशगंगा में SN 2015 डीजे नामक सुपरनोवा की ऑप्टिकल मॉनिटरिंग की, जिसके चलते उक्त उपलब्धियां हासिल हुई है। वैज्ञानिकों का यह कार्य हाल ही में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि मूल तारा दो सितारों का मिश्रण था, जिसमें से एक विशाल ब्लू आर तारा था और दूसरा तारा द्रव्यमान में सूर्य से कम था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पहले चरण में कितने प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 93%, ऑप्शन डी 92%। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पहले चरण में जो है आपका 92% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के पहले चरण में यानी कि 2016-17 से 2018-19 तक 92% का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। दरअसल 2011 में SECC डेटाबेस ऑफ 2021 का उपयोग करके पहचान की गई मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची के हिसाब से अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है आपका 2.14 करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं। हालांकि कई चरणों के चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार द्वारा 1.92 करोड़ यानी 90% मकानों को ही मंजूरी दी गई है और मंजूरी पाने वाले मकानों में से 1.36 करोड़ यानी कि 71% आवास पूर्ण हो चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 92%। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।